Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है 34। ये वैसे तो बहुत, ये और एनएचपीसी एक दायरे में ही हमेशा से कामकाज करते रहे। लकीली इस समय हुआ क्या है, 34 के हाइज वाला 27 ऑड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। कल एकदम फ्लैट बंद हुआ और हम रिन्यूएबल का थ्रस्ट तो देख ही रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है। अब उस कड़ी में कल हमारे प्रधानमंत्री नेपाल गए हुए थे, आपने तमाम विजुअल्स वगैरह देखे भी होंगे। कल एसजेवीएन ने नेपाल में एक जॉइंट वेंचर स्टिच करा है, ये नेपाल सरकार की एंटिटी के साथ। तो 490 मेगावाट का ये प्लांट सेटअप करने वाले हैं, 4,900 करोड़ रुपए का। तो ये और नेपाल पावर, जो पावर प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट है 4,900, और इसमें इनका मेजॉरिटी स्टेक होगा और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इसका माइनॉरिटी पार्टनर रहने वाला है। ये लगातार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो जेवी स्टिच कर रहे हैं रिन्यूएबल पे खास तरह जो कंटिन्यू होता हुआ, उससे चलते मुझे लगता है आज शायद हरकत में आए, हर निशान में ट्रेड करे। और छठा स्टॉक है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। अब जैसे गड़बड़ ये हो गई रेमंड्स में कि रेमंड में बहुत बढ़िया मूव कल 5-5.5% का है। तो मैंने कहा था वर्ड ऑफ कॉशन। इस स्क्रीन पे देखिए आपके सामने 10% का उछाल रेटगेन एनएससी पर दिखा रहा है, बीएससी पर 8-9% का उछाल। तो लोगों ने रिजल्ट से पहले ऑलरेडी पोजीशंस बिल्डअप कर ली है, तो जरा सेटल होने देंगे। शुरुआत में हो सकता है कोई ऑफलोड ना हो, रिजल्ट अच्छे हो सकता है इस 10% के ऊपर और तेजी साइकिल बनती हुई नजर आए, इसलिए स्क्रीन पे वॉच आउट करना है। और अगर ऊपरी तरफ से सिंक हो रहा है स्टॉक तो इंतजार करिएगा, उसके बाद सोचिएगा। पर ये स्टॉक भी 525 वाला स्टॉक है, साल के हाई। कल के मूव्स के बावजूद 340 पे खड़ा हुआ है, तो पिटा तो है ही। ये सारे मिड कैप से पिटाई हुई थी। रेट गेन वो थी जो होटल्स वगैरह के लिए B2B बिजनेस, वो जो आप बुकिंग करते हो तो रूम्स, उसके रेट्स, कंपैरेटिव एनालिसिस, वो सब रेट गेन वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का काम करती है। ये सबसे मेजर धंधा है, बाकी तो और भी धंधे हैं। साल दर साल अब जब ओपन अप हो रहा है, होटल्स की बुकिंग बढ़ रही, तो इनका फायदा भी सीधे सीधे होता हुआ। आय में 50% का उछाल, 1.4% का EBITDA बढ़कर 14.2% पर, और इसीलिए 6 करोड़ के घाटा से 12 करोड़ का मुनाफा हुआ है। क्यू ऑन क्यू रेवेन्यूज में 9% का उछाल और पूरे FY22 में 46% की बढ़त। परफॉर्मेंस बढ़िया है, बस दिक्कत ये है कि जो सामने 8% बीएससी और 10% एनएससी के भाव नजर आ रहे हैं उछाल के साथ, इसीलिए वेट एंड वॉच मोड पे रखेंगे। लेकिन इन ग्रीन स्टॉक 6 हो गए मेरे। ओके, कोल इंडिया में ध्यान रखिएगा, प्राइस यहाँ पे भी बढ़ गए, $400 से ऊपर निकल गए इंटरनेशनल मार्केट में, तो कोल इंडिया का इसका फ़ायदा हो सकता है। MCX पे ध्यान रखिए, इनके नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। सोना चांदी और क्रूड वगैरह की जो ट्रेडिंग है उसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ के आया है और ऑपरेशनली नंबर काफ़ी बेहतर देखने को मिले, तो उसकी वजह से लगता है कि MCX में थोड़ा मोमेंटम आ जाना चाहिए। VIP इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान रखिएगा, इनके भी नतीजे अच्छे हैं और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। हालांकि मार्जिन पे थोड़ा आगे जाते हुए प्रेशर आएगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स है क्रूड के, प्लास्टिक वास्टिक, ये सब थोड़ा महंगे हुए, लेकिन फिर भी कंपनी 4 करोड़ के नुकसान के सामने 12 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक कर रही है और रेवेन्यू में 45% की ग्रोथ है। तो हो सकता है बाजार को थोड़े नंबर ये पसंद आए, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट का मूड सेंटिमेंट वैसा है कि जो बहुत अच्छे नतीजे आते हैं उसमें ऊपर से प्रेशर आ जाता है, तो इसलिए VIP को आप उसी हिसाब से देख के चलें। छोटा सा ब्रेक से लौट के अगले 4 स्टॉक्स।